दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे ई रुपीस के बारे में। कई लोग ई रुपीस को लेके कंफ्यूज है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि ई रुपीस एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी है या फिर एक कोई नए तरीके का डिजिटल रुपी है। वेल ऐसा कुछ भी नहीं है। ई रुपी क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। चैनल पर नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों ई रुपी कैसे काम करता है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं ई रुपी आखिर है क्या। अगर ये पता लग गया कि ई रुपी आखिर है क्या तो अपने आप समझ जाओगे कि ई रुपी कैसे काम करता है। दोस्तों अगर बात करें ई रुपी के बारे में तो यहाँ पे ई रुपी एक्चुअल में किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक नया वाउचर सिस्टम है। वाउचर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। वाउचर्स जनरली कई तरह के ऐप में ऑफर की जाती है जहां पे आपको कैशबैक ऑफर्स दिए जाते हैं। तो कैशबैक की जगह जनरली कंपनीज वाउचर का इस्तेमाल करती है ताकि आप उस वाउचर का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर काम के लिए कर सको। यहाँ पे गवर्नमेंट भी यही सेम चीज करना चाह रही है। यहाँ पे वाउचर्स का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर काम के लिए किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रहे। इसका मतलब ये है कि ये जो वाउचर्स है इसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। बहरहाल अगर हम बात करें कि ई रुपी को आखिर बनाया किसने, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो बनाया ही है, लेकिन किस संस्था ने बनाया है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। ई रुपी को उसी संस्था ने बनाया है जिसने यूपीआई को बनाया था, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों ई रुपये का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। एक मोटा अमाउंट एक अकाउंट में आप डाल दो और उसके एवज में आप वाउचर्स इशू करो। वाउचर्स ई रुपये के फॉर्म में इशू होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जैसे आप वाउचर इशू करते हो तो ये कोई जनरलाइज वाउचर नहीं होंगे जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। ये स्पेसिफिक काम के लिए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज गवर्नमेंट को एक योजना चलानी है जिससे बीपीएल परिवार को गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती है। अब फाइनेंशियल सपोर्ट तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको राशन मुहैया कराया जाए, जो आज भी कराया जाता है हालांकि, लेकिन वो सब्सिडाइज वे में होता है, उसका तरीका अलग है। ई रुपी का काम अलग है। ई रुपी यहाँ कैसे काम आ सकता है, आपने बीपीएल परिवारों के जो नंबर्स है उन पे ई रुपी के वाउचर्स भेज दिए। ई रुपी का वाउचर्स, आपको ध्यान रहे कि आप डायरेक्ट बैंक में पैसे नहीं डाल रहे हो, आप वाउचर इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पैसे डालने की कमियां हैं या लूप होल्स है, आप उसको कवर कर देते हो। कमियां किस तरीके के हैं, सपोज घर में कोई अल्कोहलिक बंदा है, उसके हाथ वो पैसे लग गए जो गवर्नमेंट ने बेसिकली अकाउंट में डाले हैं, तो क्या वो उससे राशन खरीदेगा? नहीं, वो उससे उसका वाइन खरीद के पी जाएगा ना। तो यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीका है, आप ई रुपी वाउचर्स इशू कर दो। इससे होगा क्या, उतना पैसा उस फैमिली तक पहुंच गया। अब वो फैमिली सिंपली राशन स्टोर पे जाके वो वाउचर शो करके वहां से राशन परचेस कर सकती है और वाउचर के थ्रू पेमेंट उस राशन ओनर को हो जाएगा। अब वाउचर्स के थ्रू पेमेंट कैसे होगा, एक जैसे ही वाउचर वो रिसीव करता है, साथ ही साथ उसने जो सामान भेजा है उसकी बिल इंडियन गवर्नमेंट को देनी है। इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली उस राशन ओनर को पे कर देगी। यहाँ पे फूड का फूड मिल गया, पेमेंट बहुत ही सिंपल हो गया और साथ ही गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक लाजमी सा सवाल आता है कि क्या ये पेमेंट मैकेनिज्म सिर्फ गवर्नमेंट के इस्तेमाल के लिए है? वेल नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और गवर्नमेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, भले वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट्स ओवरऑल इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस कैसे कर सकती है? कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत तरह के वेलफेयर स्कीम्स चलाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। सपोज एक कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना चाहती है। ऐसा बहुत सारे कंपनीज करती हैं आमतौर पे, जहां पे स्टेशनरी और ट्यूशन फी वगैरह दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि वो वाउचर्स डायरेक्टली इशू कर सकती है बजाय कैश के। कैश जैसे ही पेरेंट्स के हाथ में लगता है तो हो सकता है उसका इस्तेमाल इधर उधर हो, लेकिन जैसे ही आप बात करते हो वाउचर्स की, तो ऐसे केस में डायरेक्टली जो पेमेंट होगा या तो स्टेशनरी के लिए होगा या फिर स्कूल फी ट्यूशन फी के लिए होगा। वहां पे इस पैसे का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि क्या दुनिया में एक अपने आप में नया चीज है? वेल नहीं, यूएस में ऑलरेडी इसके तर्ज पे एक चीज चल रही है जिसे वहां के लोकल भाषा में कहते हैं फूड वाउचर्स। गवर्नमेंट को जब यूएस के गरीब आदमी को, बिल्कुल हाँ यूएस में गरीब आदमी रहते हैं, तो वहां के गरीबों को जब खाना देना रहता है तो वो बजाय राशन डिलीवर करने के उन्हें फूड वाउचर्स इशू करते हैं। तो उन फूड वाउचर्स की मदद से वहां के लोग राशन स्टोर में जाके फूड को परचेस करते हैं। ये सिंपल तरीका है, बजाय पैसा देने के जिसका मिसयूज हो सकता है, बजाय राशन देने के जो हो सकता है बीच में करप्शन के लेयर में फंस के राशन उतनी क्वांटिटी में पहुंचे ही ना उन
लोगों तक सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप ई वाउचर्स इशू कर दो। ई वाउचर्स जिसके नाम पे इशू होगा वही इस्तेमाल कर पाएगा, जिसके फोन नंबर से वो ई वाउचर अटैच होगा वही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ई वाउचर को यूज करने के लिए आखिरी पेमेंट के तौर पे वहां पे ओटीपी लगता है। जैसे ही आप ई वाउचर के क्यूआर कोड को और एसएमएस को स्कैन करवाते हो कहीं पे भी, जैसे इंडिया में है कि इस ई रूपी को आप दो मेथड से यूज कर सकते हो, एक क्यूआर कोड के थ्रू और दूसरा अगर आप फीचर फोन यूज करते हो, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग फीचर फोन ही यूज करते हैं, तो वैसे केस में आपके नंबर पे एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को शो करके भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। तो जैसे ही वो मैसेज स्कैन होगा वहां पे आपके फोन में एक ओटीपी आएगा फॉर वेरिफिकेशन। विदाउट उस ओटीपी आप पेमेंट ही नहीं कर पाओगे और पेमेंट वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक सेफ एंड साउंड तरीका है पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करने का। टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, पर अच्छा लगता है जब टेक्नोलॉजी किसी राइट कॉज के लिए यूज हो रही हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ई रूपी क्या है, वाउचर सिस्टम आने वाले दिनों में कितना कारगर रहता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार अगर ये कामयाब हो गया तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट और सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ही नहीं बल्कि लोकल लेवल पे भी आपको ये चीज दिखेगा। जैसे पेटीएम ऐप है, हो सकता है वो भी वाउचर्स इशू करना स्टार्ट कर दे, वैसे नहीं जैसे आज करती है अलग अलग एप्स के साथ, बल्कि एक प्रॉपर वाउचर मैकेनिज्म जिससे आप स्पेसिफिक पेमेंट्स कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक कर देना। ये थी पूरी जानकारी ई वाउचर्स के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर से कमेंट करें। अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो करो डेली टेक न्यूज के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।